हम लोग सोचते हैं कि पहले कुछ कर लेना चाहिए, उसके बाद शादी करनी चाहिए। ये रीज़न नहीं है कि मतलब जॉब के लिए हम लोग घर छोड़ कर के बाहर रहते हैं, बस इंडिपेंडेंट बनने के लिए बाहर रहते हैं कि ताकि बन जाएँ, उसके बाद कुछ आगे कर शादी हो या कुछ भी वैसे प्रॉब्लम्स आएँ तो उसको अच्छे से सँभाल सकें। मतलब अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो अगर उसको कहीं बाहर जाना हो या आईब्रोज़ भी बनवाना हो तो उस चीज़ के लिए भी उसे पैसे अपने हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब बुरा तो लगता ही है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिर जाती है। नमस्ते, मैं हूं साम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम मौजूद हैं पटना के एक हॉस्टल में, जहां पे मेरे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं यहाँ पर। आज हम इनसे जानेंगे कि सरकारी जॉब या किसी भी जॉब की तैयारी का बहाना या फिर एक एक्सक्यूज़ जिसे कहते हैं, लड़कियां घर पे देती हैं। काफ़ी बार सुना जाता है कि वो एक्सक्यूज़ दे रही है, उसे पढ़ाई करनी है, उसे पढ़ाई करने की वजह से उसकी शादी नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये एक्सक्यूज़ देती हैं, क्यों देती हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या रीज़न्स है, चलिए इनसे बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि क्या रीज़न्स है। ये लड़कियाँ हैं तो बेहतर समझती होंगी, इनमें से कुछ लड़कियाँ ऐसा फेस भी करती होंगी। चलिए इनसे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। क्या पढ़ाई करती हैं अभी आप? मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म कर रही हूँ। कहाँ से कर रही हैं? बेली रोड इम्पैक्ट कॉलेज से। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं, ऐसा मतलब कहा नहीं जाता, सब लोग मानते हैं ज़्यादातर कि लड़कियां जो हैं शादी से बचने के लिए नौकरी का बहाना देती हैं घर पर। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, पहला रीज़न तो ये है। उसके बाद वो शादी करना चाहती है ताकि इन फ्यूचर अगर उसके हस्बैंड को कुछ भी हो जाए तो वो घर चला सके या कुछ भी कर सके। मतलब सारे गर्ल्स और बॉयज़ सारे इतने कैपेबल होना चाहिए कि वो मतलब एक अच्छा लाइफ सेटल कर सकें। और अगर इन फ्यूचर अगर कोई इंसिडेंस हो भी जाता है तो वुमेन इतनी कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने हाउस खुद संभाल सके, सबका खर्चा खुद उठा सके। अच्छा, क्या तो लड़कियां जो भी पढ़ाई करती हैं, जो तैयारी करती हैं, तो वो आप उसको सही मानती हैं कि आगे चल के इंडिपेंडेंट हो, इसके लिए वो टाइम लेती हैं घर से? हाँ, इसी के लिए वो टाइम लेती हैं। कितने साल से हॉस्टल में रहती हैं यहाँ पे आप? मैं 8 साल से यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। क्या चीज़ की तैयारी करती हैं अभी? अभी जेंडर कंपटीशन। आपका क्या ख़्याल है इस बात, जो मैंने ये बात पूछी लड़कियों के एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही उनकी शादी की बात को लेकर? हाँ, ये सच है, बट वो भी चीज़ें हैं और आगे मतलब आसपास की चीज़ों को देख कर के भी हम लोग सोचते हैं कि पहले कुछ कर लेना चाहिए, उसके बाद शादी करनी चाहिए। ये रीज़न नहीं है कि मतलब जॉब के लिए हम लोग घर छोड़ कर के बाहर रहते हैं, बस इंडिपेंडेंट बनने के लिए बाहर रहते हैं कि ताकि बन जाएँ, उसके बाद कुछ आगे कर शादी हो या कुछ भी वैसे प्रॉब्लम्स आएँ तो उसको अच्छे से सँभाल सकें। अच्छा, लेकिन ये चीज़ क्या सच है कि अगर लड़कियां यहाँ मतलब नौकरी की तैयारी करती हैं या फिर एक बहाना देती हैं घर पे कि मुझे नौकरी की तैयारी करनी है, शादी नहीं करनी है अभी, तो वो किस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ का बहाना देती हैं? क्या ऐसा कोई रीज़न होगा? क्या शादी के बाद मिलने वाली ज़िम्मेदारियाँ हैं, या फिर क्या कुछ है, कुछ लगता है आपको? हाँ, वो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं कि शादी का रीज़न इसलिए देती है कि वो आसपास की चीज़ों को देख रही है ना, कि शादी हो जाने के बाद किस तरह से लोग मतलब कि पहले कुछ बोलते हैं फिर बाद में कुछ होता है उनके साथ, तो उस चीज़ों को झेलने के लिए वो चाहते हैं कि हर चीज़ को हम पहले ही बैलेंस कर लें, बाद में उस चीज़ों को हमको ना झेलना पड़े। इस वजह से वो बाहर मतलब कि वो चीज़ें करती हैं, पढ़ाई करती हैं, जॉब के लिए रहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा कुमारी है। क्या चीज़ की पढ़ाई करती हैं अभी आप? अभी मैं IIT JEE की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा वर्षा, क्या आपको लगता है कि लड़कियां नौकरी की तैयारी करती हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं और घर पे बोलती हैं कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, ये कोई बहाना है या फिर किस चीज़ से बचने के लिए वो सब ऐसा करती हैं? देखिए, सभी लड़कियां ऐसा करती है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ करती है। और मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह का फेक कर रही हैं। और उसके लिए अगर वो फेक जिस चीज़ के लिए, जिस कारण के लिए वो कर रही हैं, तो उसके पीछे भी वो फेकनेस ही है, और तो रिज़ल्ट में भी फेकनेस ही आएगा। तो उनको समझदारी से, और दूसरा रीज़न अपने मम्मी पापा को प्रॉपरली बता के जो रियल में करना चाहती हैं उसी के लिए करे। और मम्मी पापा को जो भी वो करना चाहती है वो रियली बता के करें, या फिर समझा के उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मम्मी पापा को ज़्यादा पता होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ इधर उधर कुछ हुआ भी तो मम्मी पापा उनके सपोर्ट के लिए रहें।
कई बार ऐसा होता है कि कुछ मम्मी पापा होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए मानते नहीं हैं। मतलब मान लीजिए वो बीपीएससी की तैयारी कर रही है, लेकिन घर पे वो कुछ और चीज़ का बताएंगी, ताकि अगर वो रिज़ल्ट निकल जाए तब वो उस चीज़ को घर पे बताएं। तो वो एक चीज़ फेक करती हैं ताकि मम्मी पापा के ऊपर बर्डन ना आए कि अरे बीपीएससी की तैयारी कर रही है, या फिर रिलेटिव के ऊपर ऐसा वाला ना आ जाए कि बीपीएससी निकला या नहीं निकला। तो इस चीज़ के लिए भी कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती हैं उन्हें। सबका अपना अपना स्टोरी होता है, अपना अपना लाइफ होता है, तो वो देखती है कि उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करती है। लेकिन उनका जो बेस पॉइंट होना चाहिए कि वो अगर सच में तैयारी कर रही हैं तो इट्स गुड, वेरी गुड, मतलब अच्छा है। लेकिन एक होना चाहिए जिसको वो बता सके कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि फेक बाद में तो जो फेक होता है वो तो फेक ही होता है। मतलब जो गलत है तो गलत ही है। एक लड़कियों में देखा जाता है कि शादी की उम्र आने लगती है तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है कि अब क्या तैयारी करोगे, अब घर आ जाओ। क्योंकि तैयारी के लिए वो लोग जिस टाइम पे भेजते हैं उस टाइम पे पढ़ाई की उम्र ऑफ कोर्स शादी की उम्र को भेजेगा नहीं। तो वो किस तरह से उस चीज़ से बचती हैं? क्या वो सरकारी जॉब या फिर किसी भी जॉब का बहाना देती हैं? क्या रीज़न्स होते हैं इसके लिए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इसके तो देखिए बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बट स्टार्टिंग का जो भी उन लोगों का वो रीज़न, फैमिली, हमारे पेरेंट्स का या फैमिली का वो रीज़न नहीं होता है कि हाँ तुम, मतलब कि शादी के थ्रू ये करने के लिए तो नहीं भेजते हैं, पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो एक टाइम लिमिट करके भेजते हैं कि हाँ इतने टाइम तक तुम सेटल हो जाओ, उसके बाद आगे का सोचेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है, उतने टाइम में अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर पेरेंट्स लोग प्रेशर देने लगते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, तुम्हें घर आना होगा। तो हम लोग घर से, और घर आने का उन लोग का एक ही रीज़न होता है कि शादी, मतलब एक एज भी हो जाती है हम लोगों की, तो घर से बोला जाता है कि अब शादी का तुम लोग का होना है तो फिर घर आ जाओ, होगा नहीं जो भी। तो उस चीज़ से हम लोग बचने के लिए, बचने के लिए तो नहीं करते हैं, बट एक होता है ना कि अपने आप को सही करने के लिए टाइम मांगते हैं। तो वही रीज़न होता है कि हम लोग को नौकरी का ही एक बहाना देना होता है, पढ़ाई का ही एक बहाना देना होता है कि मुझे पढ़ना है, करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि दूसरे के ऊपर हमको ये नहीं रहना, डिपेंड नहीं रहना पड़े। उसी चीज़ के लिए हम लोग नौकरी का बहाना दे करके यहाँ पे रहते हैं। एक लड़की के लिए, एक जो लड़की भी पढ़ रही है उसके लिए इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है अभी के समय में? जिस तरह से वो पढ़ रही होती है तो उसके मन में एक रहता है ना कि पढ़ के ये बनूंगी वो बनूंगी, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो एक टाइम के बाद सोचती है कि शायद ये नहीं होगा, या फिर कभी कभी नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी वो काफ़ी जतन करती है लेकिन हो नहीं पाता है। तो अभी के टाइम पर उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो सोचती है किसी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये इंडिपेंडेंस कितना ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी में? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी जिस टाइम मतलब है, मतलब क्योंकि जब कोई इंसान इंडिपेंडेंट नहीं रहता, वो किसी पर डिपेंड रहता है, तो उसको हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी और के पास उसको जाना पड़ता है, और उसमें उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। उसको लगता है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, तो उस टाइम पे वो बहुत मैटर करता है कि उसको डिपेंडेंट रहना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब खासकर गर्ल्स को तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल के जो लोगों की, मतलब मेरे परिवार में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जितना मैं आसपास के परिवार का देखी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे परिवार में ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन आसपास के जितना भी परिवार देखी हूँ कि वो लोग, हाँ, उनका मेंटालिटी ही वैसा हो जाता है कि जब शादी हो गया तो सब डिपेंड करता है उसके हस्बैंड पे, और नहीं तो मतलब वैसे नहीं हुआ तो फिर मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ जो बहुत मतलब उन्हीं को लोगों को पता रहता है उतना जो दुख होता है उनका, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट खासकर गर्ल्स को तो बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि मतलब जो गर्ल्स होती है वो, मतलब एक टाइम होता है जब वो एक टाइम पे अपने फादर पे डिपेंड होती है, फिर अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है, और एक टाइम पे अपने सन पे डिपेंड होती है। तो मतलब जो गर्ल्स होती है ना वो मतलब ऑल ओवर किसी पे डिपेंड होती है। मतलब अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो अगर उसको कहीं बाहर जाना हो या आईब्रोज़ भी बनवाना हो तो उस चीज़ के लिए भी उसे पैसे अपने हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब बुरा तो लगता है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिर जाती है कि मतलब आप इतने भी नहीं हो कि आप अपना छोटा मोटा एक्सपेंस भी उठा सको, या फिर किसी तरीके का एक्सपेंस आप खुद से हैंडल कर सको। तो आज के जनरेशन में गर्ल्स का इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इंडिपेंडेंट होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन इंडिपेंडेंट के साथ साथ उसको विवेक होना चाहिए उसमें। देखिए कोई अगर लड़की अगर उसमें समझदारी है बहुत अच्छा, और उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो और उसमें है कि उसका एक रहता है कि एम मुझे ये करना है,
तो वो इंडिपेंडेंट तो होएगी मतलब, और साथ में इंडिपेंडेंट के साथ साथ एक समझदारी होना ज़रूरी, ताकि वो जो लाइफ में है ना करेक्ट डिसीजंस ले सके। बिना सिर्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने सब चीज़ से, लाइक सब नाता वगैरह मम्मी पापा से तोड़ देंगे और डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उनको एट द एंड उनको खुद खुशी नहीं होगी। मतलब उनको लगेगा कि वो अकेले हो गए या किसी के साथ भी रहेंगे तो उनको उतना हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। लेकिन एक समझदार होके सबको साथ में लेके रहने में ज़्यादा बेहतर होगा, अगर उनकी लाइफ के लिए भी और समाज के लिए। बट इसका स्टेटमेंट सही है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि लड़कियां अपने पेरेंट्स को या फिर लेकर के चलती है या फिर समाज को लेकर के चलती है और अपनी हर चीज़ों को वो ख़त्म कर देती है। सोचती है कि छोड़ो अब क्या ही करना, पता नहीं होगा आगे कि नहीं होगा। खुद मतलब कि उतने सारी चीज़ें सुन लेती हैं कि समाज क्या बोलेगा, इतने दिन से बाहर रह रही हो, इतना ये हो गया। उस चीज़ को मार करके उसके बाद वो पेरेंट्स की बात मान लेती है और शादी कर लेती है। और उसके बाद जो चीज़ें उसे उन्हें झेलनी पड़ती है, उस टाइम में उन्हें लगता है कि शायद आज हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं माने होते और कुछ टाइम और लेकर के पढ़ लिए होते, कुछ कर लिए होते, तो आज हम इंडिपेंडेंट रहते, किसी की बात नहीं सुनते। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सुनते, बट जिस एक लिमिट तक सुनते हैं। और वो चीज़ होता, मेरे में हिम्मत होता कि हाँ मेरे पास वो चीज़ें हैं, हम कर सकते हैं खुद से, किसी के ऊपर उतना डिपेंड नहीं रहते। एक माचिस के लिए भी किसी से पैसे मांगने पड़ते, वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती, मैं खुद कर लेती उस चीज़ को। तो इसके लिए अगर कुछ टाइम के लिए पेरेंट्स से लड़ना भी पड़ता है तो लड़कियों को लड़ना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट बन जाना चाहिए। आपने सुना लड़कियों को, कुछ लड़कियां इस बात पे अग्री करती हैं कि हाँ ये ऐसा कुछ होता है कि उन्हें बहाना देना पड़ता है। इसके पीछे का उन्होंने रीज़न बताया कि जब वो तैयारी करने के लिए जिस एज में यहाँ पे आती हैं, तो उस एज में उनका जो हॉस्टल एज होता है, यानी जो पढ़ाई का एज होता है, जिस टाइम पे वो हॉस्टल रहने आती हैं या फिर बाहर पढ़ने जाती हैं, उस टाइम पे पेरेंट्स उन्हें ये कह के भेजते हैं कि पढ़ो जाकर। लेकिन उस टाइम पे उनके पीछे भी ये चल रहा होता है कि उनकी शादी करनी है। वो काउंट करना शुरू कर देते हैं, कब इसकी एज पूरी होगी, कब इसकी शादी की एज होगी, कब इसकी पढ़ाई की एज ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक प्रेशर बनते जाता है कि उन्हें अब और टाइम चाहिए होता है पढ़ने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लड़कियां उस टाइम में, जो गिवन टाइम होता है, उसमें वो उस काम को पूरा नहीं कर पाती हैं, उस तैयारी को पूरा नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से कि उनकी जॉब नहीं लग पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। लड़कियों ने बताया कि अब ज़माना इंडिपेंडेंस का है, तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर या इन लॉज के ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर अब अपना जो एक भार कहते हैं कि लड़कियां एक भार होती हैं या फिर शादी के बाद बोझ हो जाती हैं, पहले मायके पे, फिर उसके बाद ससुराल पे, फिर आगे चल के बेटों पे। तो वो चाहती हैं कि वो अब किसी पे बोझ ना रहे, इसकी वजह से इंडिपेंडेंस चाहती हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रेप टॉक को फॉलो करें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रेप ऑड नाम का एक ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ से ईजिली मिल जाएगी। अगर आप एग्जाम के पहले अपना रिविज़न करना चाहते हैं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म पर विदिन 30 मिनट्स आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट के गाइडेंस मौजूद है, साथ ही उनके नोट्स मौजूद हैं, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। शुक्रिया।